हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 5.3। ठीक है, इसमें पढ़ चुके थे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आप अपनी किताब में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 इतना बड़ा है कि यदि हम बोर्ड में लिखेंगे तो इसमें ही बोर्ड भर जाएगा हमारा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बुक से पढ़िएगा। थोड़ी सा लिख दिया हमने कि कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर है 15। क्या लिखा है बुक में देखेंगे, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। एक कोई निर्माण कार्य है, उसमें जितने दिन कार्य बढ़ता जाएगा, कोई ठेकेदार को ठेका दिया गया है, उसमें जितने दिन कार्य बढ़ता जाएगा उतना उस पर जुर्माना लगता जाएगा। ठीक है, पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना लगता है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया लगता है और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये लगता है। इस तरह से बढ़ता जाता है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। मतलब जितने दिन विलंब होता जाएगा उतने दिन 50 रुपये बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो देखो, जैसे कि सर बता रहे हैं, तो इसमें हमें ध्यान देना है। इतना लंबे चौड़े पे क्वेश्चन पे विशेष ध्यान नहीं देना है, हमें सीधे ध्यान देना है जो हमारा लिखा पहले दिन से के लिए 200। तो हमारा ए का मान 200 हो जाएगा और A2 का मान 250, A3 का मान 300, इसी प्रकार डॉट डॉट हमारा बढ़ता जाएगा। और विशेष हमें इस बात को ध्यान देना कि जितना हम विलंब करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, 50 रुपये का जुर्माना बढ़ेगा, अर्थात हमारा डी का मान 50 होगा। ये कार्य कितने दिन चलना है, 30 दिन चलना है, यानी कि एन का मान हमारा हो जाएगा 30। ऐसा विशेष दिमाग में रखना है और विशेष आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि भाषा उसमें ज़्यादा है। तो सर आपको बता रहे हैं, तो आप आगे देखिए। हाँ, तो जैसा अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसके हिसाब से पहले अब क्या करेंगे, अपन को श्रेणी बनाना है उसकी। ठीक है, तो अब श्रेणी बनाएंगे। देखो पहले क्या बनाएंगे, एपी क्या बनेगी। पहले दिन कितने रुपए लग रहे थे, 200 रुपए का जुर्माना था। एक दिन और विलंब हुआ तो कितना हो गया, 250। फिर अगले दिन में कितना, प्रत्येक दिन कितना बढ़ता है, 50 रुपये। ठीक है, तो कितना हो गया, अब फिर और अगले दिन 350 और ऐसे ही डॉट डॉट करके कहाँ तक चलेगा, 30 दिन तक। ठीक है, अब इससे क्या निकालना है, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। मतलब कुल यदि 30 दिन वो विलंब कर देता है तो कितनी राशि अदा करना पड़ेगी, कुल जोड़ निकालना है। ठीक है, कितना योग होगा, देखो ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का या A1 का मान क्या होगा, इसका मान होगा 200। इसको A कह दो या A1 कह दो। ठीक है, फिर A2 का मान क्या होगा, 250। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे D। तो D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। ठीक है, इसको A1 लिख दिया। तो D बराबर क्या हो गया, A2 का मान कितना है, 250 और माइनस 200 कितना हो जाएगा, 200। तो कितना हो गया, D बराबर क्या हो गया, 50 रुपये। ठीक है, मतलब D का मान कितना आ गया, 50। अब क्या करेंगे, एन लिखेंगे। एन तो दिया है, कितने दिन विलंब करता है, 30 दिन। तो अधिकतम मतलब कितने दिन पद हो गए, 30 पद हैं। ठीक है, आप सूत्र लगाएंगे। ठीक है, एन मिल गया, ए मिल गया, इतना ही चाहिए योग में। तो आप सूत्र लगाएंगे, एन पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर क्या होगा, एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान क्या है, 30। तो क्या रखेंगे, इस एन की जगह भी 30 रखेंगे, बराबर
n का मान कितना है 30, तो यहाँ भी क्या आएगा 30 बटे 2। a का मान क्या निकाला था, a का मान था 200, तो 2 गुणे 2 गुणे 200 प्लस n का मान कितना है 30 माइनस 1 और d का मान कितना निकाला है 50 इंटू 50। ठीक है, तो देखो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15। अब देखो यहाँ लगाएंगे कितना हो गया, 2 का ये इससे गुणा किया तो हो गया 4, पहले 15 लिख लेंगे, 15 गुणे 400 ये कोष्टक में है, प्लस 30 में से 1 गया तो कितना हो गया 29 गुणे 50। अब इनका गुणा करेंगे यहाँ पर, देखो पहले ये 15 है, इनका गुणा किया तो ये पहले लिख देंगे 15, फिर गुणे 29 पंचे 145, कोष्टक लगाएंगे 400 प्लस 145 और एक जीरो लगा तो जीरो लगा देंगे, क्योंकि 5 से गुणा किया एक जीरो लगा दिया। ठीक है, अब 15 गुणे कितना हो गया, इनको जोड़ा तो 1850। अब गुणा कर लेंगे, 15 गुणा किया, 15 का जीरो हो गया, 15 पना 75, कितनी हासिल हो गई 7, 15 8 120 और 7 127, 12 हासिल, 15 का 15 और 12 27, इतना आंसर। इतने रुपए देने पड़ेंगे यदि 30 दिन विलंब करता है। आया समझ में? देखिए बच्चों, सर जी ने बहुत ही अच्छी और सरल भाषा में आपको बताया है, तो ऐसे ही आपको सवाल को पहले समझना है और हल करना है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको अगला सवाल जल्द ही आपको मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करेंगे। देखो हमारा काम है बताना और समझाना, लेकिन आपका भी तो काम है बार बार प्रैक्टिस करना। गणित एक ऐसा विषय है कि जब तक आपको उसको विशेष तौर से हल नहीं करेंगे, अपनी रफ्कार नहीं करेंगे, उसको बार बार लगाएंगे नहीं, तो बनेगा नहीं। तो देखो सर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 अगले दिन बताएंगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।